नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। मैं हूं मयंक। देश में फिर से कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 6,815 पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 324 नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज़्यादा 2,053 केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट से 12 राज्यों में 68 मरीजों की अब तक मौत हुई है। सोमवार को केरल, दिल्ली और झारखंड में एक मरीज ने अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 18 मौतें अब तक हो गई हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोमवार को 3 डॉक्टर समेत 6 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट पर है। एमपी में फिलहाल 43 एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। ममता ने कहा, उम्मीद है कि महामारी दोबारा न लौटे, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज की पूरी व्यवस्था है। ऐसे में लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए जानते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना की क्या है अपडेट। गुजरात राज्य सरकार ने कहा, हम कोविड से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अस्पताल में बेड, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की व्यवस्था कर ली गई है। हम अलर्ट पर हैं, किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि मौजूदा वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस कोविड परिवार का ही है, लेकिन यह इतना गंभीर नहीं है। केरल स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करते हुए जून 2023 में जारी की गई कोविड गाइडलाइन पालन करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही जुकाम, खांसी और बुखार जैसे लक्षण वाले मरीजों का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। कर्नाटक गुलबर्गा यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में 25 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है। इनमें से 5-5 बेड आईसीयू, वेंटिलेटर समेत हाई डेफिडेंसी यूनिट और 5 प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है। बाकी 10 बेड नॉर्मल हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार ने बुधवार को गाइडलाइन जारी कर जिला प्रशासन से अस्पतालों में ऑक्सीजन तथा जरूरी दवाओं का उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों, सांस से जुड़े गंभीर इन्फेक्शन और कोविड मामलों की रिपोर्ट करने की भी दिशा निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में कोविड का पहला मामला सामने आने के बाद 4 जून को अस्पताल में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सिरमौर जिले के नाहन में 3 जून को पहला केस मिला था। वहीं बिहार में अब तक कुल एक्टिव केस की संख्या 48 है। उनमें से 21 मरीजों को रिकवर कर लिया गया है। मौतों की संख्या 0 है। बिहार में कोरोना वायरस की कुल संख्या अब तक 69 है। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट मिले हैं। आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत ने जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वे हैं, पहला LF.7, दूसरा XFG, तीसरा JN.1 और चौथा NB.1.8.1 सीरीज के हैं। बाकी जगहों से नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। मामले बहुत गंभीर नहीं हैं। लोगों को चिंता नहीं, बस सतर्क रहना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी इन्हें चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया है। चीन सहित एशिया के दूसरे देशों को कोविड में बढ़ते मामलों का यही वेरिएंट दिख रहा है। NB.1.8.1 के A4355S, V445H और T4781 जैसे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेंट्स अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलते हैं। इन पर कोविड के खिलाफ बनी इम्यूनिटी का भी असर नहीं होता है। भारत में कोविड का JN.1 वेरिएंट सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज़्यादा सैंपल में यह वेरिएंट मिलता है। इसके बाद BA.2 26% और ओमिक्रॉन सबलाइनेज 20% वेरिएंट के मामले भी मिलते हैं। JN.1 वेरिएंट इम्यूनिटी कमज़ोर करता है। JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें करीब 30 म्यूटेंट्स हैं जो इम्यूनिटी कमज़ोर कर। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN.1 अन्य वेरिएंट के तुलना में सबसे ज़्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन यह बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में यह सबसे आम वेरिएंट बना हुआ है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं। ऐसे में आम नागरिकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां रहें सतर्क रहें। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।